जिसने भी विरोध किया है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। और बाबा साहब के संविधान से देश कल भी चलता था, आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा। जो लोग बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करेंगे उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। केजरीवाल साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा स्वीकार करके बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का खुला विरोध किया है और उसने अपने हिंदू, हमारा समाज केजरीवाल की इस सोच का विरोध करता है और आने वाले दिनों में केजरीवाल को जवाब दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली के अम्बेडकरवादी हैं उनमें काफी रोष है और बड़ी संख्या में यहाँ जो अम्बेडकरवादियों का जमावड़ा दिल्ली के सिविल लाइंस की तस्वीरें टीवी मीडिया आपको ना दिखाए, इसको शेयर करिए। शेयर का बटन अगर आपको दिख रहा है, मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही है, ज़बरदस्त यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। शुरुआत 22 प्रतिज्ञाओं से हुई, धम्म दीक्षा से हुई, फिर दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया गया। इसको शेयर करिए साथियों, शेयर करिए। टीवी नहीं दिखाता, आपकी अपनी ये विचारधारा है। और राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में ये लोग उतरे हैं। साथ ही साथ जो बाबा साहब को लेके हमला बोला गया, भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जो उदासीन रवैया दिखाया, उसके बाद ये पूरे का पूरा घटनाक्रम तूल पकड़ता गया। ये तस्वीरें बिल्कुल एक्सक्लूसिव DNN हिंदी पर, केवल दिल्ली के ही ये लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं। कल ही कॉल दी गई थी, थोड़े समय पे ही ये लोग इकट्ठा हुए हैं और थोड़े समय में ही आप देख सकते हैं एक शेयर का बटन ज़रूर आ रहा होगा। उस शेयर के बटन को दबाइए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में इसको भेज के आइए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपसे थोड़ी देर में कि कितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक इसका लिंक शेयर कर दीजिए। ये सारी खबरें आपको ये जो बहुजन मीडिया है ये दिखाता है। और बाबा साहब पे मनुवादियों ने जिस तरह से हमला बोला, 22 प्रतिज्ञाओं को लेके वो बुरी तरह से बाबा साहब के पीछे पड़ गए और उसके बाद बड़ा हमला बाबा साहब पे बोला और 22 प्रतिज्ञाओं को ही एक तरह से उस पर सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने नोटिस भिजवा के उनसे पूछताछ किया और पूछताछ के बाद उनको कई घंटों तक थाने में, पहाड़गंज थाने में बिठा के रखा। दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उनकी FIR कराई थी और तब से ही ये मामला लगातार सुर्खियों में है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस दिन के विवाद के बाद ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं दी है, ज़्यादा इस मामले को नहीं लपका है। बहुजन मीडिया का यहाँ जमावड़ा है। बहुजन मीडिया के जितने भी सक्रिय चैनल हैं वो यहाँ मौजूद है। साथियों उसको शेयर करिए, शेयर करके इसको आप सभी फेसबुक ग्रुप में आप शेयर का बटन दबाएंगे, आपकी प्रोफाइल पे पहुँच जाएगा, आपके सारे ग्रुप तक पहुँच जाएगा। इस तरह की जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं टीवी इनको दिखाने से बचता है, क्योंकि जहाँ बहुजन सशक्तिकरण की, बहुजन एकता की बात हो और इस तरह की जो खबरें हैं वो टीवी मीडिया बिल्कुल आपको नहीं दिखाता। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा जो कि विदेश मंत्रालय जिसको प्रकाशित करता है, महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया। भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री ऐसे कार्यक्रमों में मौजूद रहे जहां पे 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई हैं। बावजूद इसके मंत्री जी के ऊपर गाज गिरी। हालांकि मंत्री जी अपने बयानों में अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनसे दूरी बना ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सिविल लाइंस का इलाका है। अब इस ठीक 1 किलोमीटर दूर यहाँ से 26 अलीपुर रोड है, जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था और ये बुद्ध धम्म का रथ है। तो ये तस्वीरें मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं आपको 26 अलीपुर रोड तक लिए चलता हूँ जहाँ पे बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। तो जहाँ पे आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम पहुँचे हैं। राजेंद्र पाल गौतम को एक तरह से मोहरा बनाया गया और बाबा साहब ने अपने किताबों में लिखा भी है, अपने लिटरेचर में लिखा है कि इंडियन हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज़्म। भारतीय इतिहास केवल तथागत बुद्ध और ब्राह्मणवाद के संघर्ष की लड़ाई है। तो ये वो तस्वीरें आपके सामने, तरह तरह के होर्डिंग, तरह तरह के पोस्टर जो हैं वो पकड़े हुए हैं। जाति तोड़ो समाज जोड़ो के साथ ही आप इसको शेयर करिए साथियों। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर करिए। टीवी का मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाता है। आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं, आपके क्या सवाल हैं, आप पूछ सकते हैं। जो भी कोई व्यक्ति दर्शक कार्यक्रम का संदर्भ नहीं समझ पा रहा वो ज़रूर एक बार कमेंट करें। आप अपना ज़िला, विधानसभा ज़रूर बताएं, कौन से ज़िले और विधानसभा से देख रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके से, जहां 26 अलीपुर रोड की तरफ पंचशील का झंडा लिए और जय भीम के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी और बाबा साहब को मानने वाले लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं। मामला केवल राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे का ही नहीं है, मामला ये भी है कि 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बीजेपी बहुत हमलावर हुई और ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम को अकेला छोड़ दिया गया, उनका इस्तीफा ले लिया गया। 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम आयोजित किया था उसमें लगभग 6 लाख लोग शामिल हुए थे और तब बाबा साहब ने पंचशील त्रिशरण के साथ ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। इसका पूरा ब्यौरा, पूरा विवरण जो है वो बाबा साहब अपने किताबों में लिख कर गए हैं। विदेश मंत्रालय राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर को प्रकाशित करता है। अंग्रेज़ी में वॉल्यूम 17 पेज नंबर 530 पे आपको यही 22 प्रतिज्ञा जिसको लेके विवाद हुआ था वो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। तो जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं उनका साफ तर्क है कि अब ये लड़ाई बड़ी है। हालांकि कोई कंक्लूसिव रिमार्क वो नहीं देना चाहते, पार्टी में हैं या नहीं इस पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते, राजनीतिक टिप्पणी से भी वो बच रहे हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा संबंध जो है पार्टी से उनका बचा नहीं है, सीधी लड़ाई है। जो सड़क पे उतरे हैं ये कहा जा सकता है कि ये शक्ति प्रदर्शन है। अब से कुछ ही देर में हम 26 अलीपुर रोड की ओर पहुंचने वाले हैं जहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। बेहद चौड़ी ये सड़क है, बावजूद इसके यहाँ पूरी तरह से यहाँ जाम लगे हुए हैं और दिल्ली में ये तस्वीरें हैं इस तरह की आम तौर पे देखने को नहीं मिलती। और जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है ये, विधानसभा भी बगल में है। अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी निवास है वो भी 26 अलीपुर के ठीक पीछे है, फ्लैग स्टाफ रोड पे। इसलिए भी ये कारण है कि जो सुरक्षा के खास प्रबंध हैं यहाँ पे, और क्योंकि संख्या बल बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग निकल के आए हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी रूप में व्यवस्था काबू से बाहर ना हो पाए। धर्मेंद्र सुमन जी कह रहे हैं कि मंत्री जी खुलकर क्यों नहीं बोल रहे। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि कुछ चीज़ें वो अभी नहीं बोल पा रहे हैं और शायद कोई रणनीति का हिस्सा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और लेकिन ज़्यादा कुछ मधुर संबंध अब पार्टी और उनके बीच में बचे नहीं हुए, क्योंकि कल का जो मामला आपने देखा होगा, गुजरात का आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, अगर आप खबर देख रहे हैं तो उसको लेके जो बचाव में पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का अमला उतरा। आपने देखा किस तरह से पूरे आम आदमी पार्टी के जो बड़े से लेके छोटे नेता हैं, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और खुद अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके बचाव में उतरे हुए थे। और इस तरह की तस्वीरें राजेंद्र पाल गौतम के मामले में नहीं देखने को मिली। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई, आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली, मानो राजेंद्र पाल गौतम पूरी तरह से अदृश्य हों। तो अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर रेड लाइट के बाद 26 अलीपुर है, जहाँ तक कि ये पदयात्रा है, और उसके आगे चल के ही विधानसभा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री संदीप वाल्मीकि मौजूद हैं यहाँ पे, भीम आर्मी के भी कुछ लोग हैं और समता सैनिक दल के भी काफ़ी लोग हैं। जो विभिन्न संगठन हैं दिल्ली के, जो सक्रिय अम्बेडकरी संगठन हैं, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो किलोमीटर लंबा ये काफिला है जिसके छोर ढूंढना मुश्किल है। पीछे से लेके आगे तक मैं कई बार बाइक पर बैठकर भी यहाँ, कभी ई रिक्शा का सहारा लेकर आगे तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ, पर मैं इसके एक बार रुक जाने के बाद मैं आगे नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो भीम आर्मी की दिल्ली प्रदेश की टीम भी यहाँ मौजूद है, संदीप वाल्मीकि इसमें शामिल हैं।